व्हाट इज़ अप यूट्यूब गाइस, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस, आज मैं फाइनली 2.5 महीनों बाद स्क्वाट करने वाला हूँ और मैं आप लोगों के लिए 1RM का जो नया स्क्वाट ट्रैक है JK 500 उसको टेस्ट भी करने वाला हूँ। सो रियली एक्साइटेड। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के स्क्वाट सेशन के लिए। सोच रहा हूँ कितना लिफ्ट करने वाला हूँ। लास्ट टाइम जब जिम में स्क्वाट करा था तब मैंने 170 kg से 4 रेप्स लगाए थे। आज कोशिश रहेगी कि 100 kg से थोड़ा सा ऊपर लगाऊं। गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रेनिंग पर वापस आ रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि आप उत्साह में ईगो लिफ्टिंग ना कर लो ताकि आपको इंजरी ना हो जाए। तो वही मैं अभी अगले कुछ दिनों ध्यान रखूँगा। धीरे धीरे ट्रेनिंग पर वापस आना है, ये नहीं कि पहले ही दिन PRs मारने की कोशिश करनी है। और ये जो नया स्क्वाट ट्रैक है JK 500, इसका डिज़ाइन मैंने दिया है। अभी तक जो 1RM बना रहा था वो था JK 1000 स्क्वाट ट्रैक। वो आपने काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स की वीडियोस में देखा होगा, जैसे कि जेफ लिपर्ड, एक रशियन वेट लिफ्टर है क्लोकोव, और भी कई और फिटनेस इंस्टाग्रामर्स हैं, यूट्यूबर्स की वीडियोस में आपने वो देखा होगा। पर मैं चाहता था कि एक कॉम्पैक्ट स्क्वाट ट्रैक भी बनाया जाए। ऑल्सो एक क्विक अपडेट, पहले मैं ट्रेनिंग अपनी छत पर कर रहा था, पर अब गर्मियों में सुबह 7 बजे के बाद ही इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है कि ट्रेनिंग करना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो इसलिए मैंने अपना जिम अब अपने ऑफिस में शिफ्ट कर लिया है। तो मिलते हैं जिम के अंदर। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए जिम में। हम इसको धीरे धीरे अपग्रेड करने वाले हैं और ये है वो रैक जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, JK 500 बाय 1RM। डिज़ाइन तो काफ़ी सॉलिड है। तो हमने इसको ऐसा बनाया है कि इस पर हैवी लिफ्टिंग की जा सके, पर जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट रहे। आप देख सकते हो, 2 अलग अलग स्टैंड है, आप इसे एक जगह कोने में रख सकते हो और इसमें 3 अलग अलग सपोर्ट्स प्रोवाइड करे गए हैं। ये है रैक पुल्स और बेंट ओवर रोज के लिए, ये है आपके बेंच प्रेस मारने के लिए, और ये है सबसे ऊपर का शेल्फ जिस पर आप ओवरहेड प्रेस और स्क्वाट्स मार सकते हो। तो गाइस, आप देखोगे कि यहाँ पर 2 ऐसे रॉड्स दे रखे हैं। इसका पर्पस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के स्टैंड पर जब आप स्क्वाट करते वक्त ऐसे रॉड रखोगे तो आप देख रहे हो कि ये जो स्टैंड है ये प्ले मारता है। ये जिस तरफ आप रॉड रख रहे हो उस तरफ रोटेट करता है। तो इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए ये 2 रॉड प्रोवाइड करी गई है। इस पर आप ऐसे प्लेट्स रखोगे और उसके बाद जो आपका स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मैं पुश कर रहा हूँ पीछे, पर ये प्ले नहीं मार रहा। ओके, तो थ्योरी में तो ये स्टैंड बहुत बढ़िया लग रहा है। वार्म अप करते हैं और फिर इसको हम टेस्ट करेंगे आज। वार्म अप हो चुका है, अब करते हैं मेरी फेवरेट एक्सरसाइज दी स्क्वाट। इसलिए आज मैं अपनी फेवरेट स्क्वाट बेल्स रिस्पेक्ट वाली टी-शर्ट भी पहन कर आया हूँ।
तो मैं अपनी स्क्वाट की जो टेक्निक है जिम बंद होने से पहले उसमें एक बदलाव करा था। तो पहले मैं स्क्वाट कुछ इस तरीके से करता था। मैं हिप्स को पहले हिंज करता था, मैं बेसिकली अपने हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करता था। सो मैं यूं करके स्क्वाट करता था। ये काफ़ी अच्छा है बिगिनर्स को स्क्वाट सिखाने के लिए। पर जैसे जैसे जो मेरी स्ट्रेंथ वो ऊपर जा रही थी, मुझे ज़रूरत थी एक नई टेक्निक अपनाने का, जो मैंने ओमार ईसफ से सीखी है। तो इस टेक्निक में अपने हिप्स को पीछे पुश करने के बजाय आप सीधा डिप लेते हो। इसको कहते हैं सिटिंग बिटवीन द हिप्स। तो जो मेरी पहली टेक्निक थी उसमें मेरा स्क्वाट कुछ इस तरीके से दिखता था, तो हैमस्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होते थे। इस नई टेक्निक में जो नई टेक्निक है वो कुछ इस तरीके से है। तो इसमें आप अपने हिप्स को खोलते हुए सीधा नीचे ड्रॉप लेते हो। ये सेम टेक्निक जो ओलंपिक वेट लिफ्टर्स होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। आप उनका अगर स्क्वाट देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल होता है, वो एकदम ऐसे नीचे डिप लेते हैं और सीधा ऊपर आते हैं। तो ये मुझे काफ़ी फायदेमंद लगी और अच्छी बात ये है कि मैं अभी तक इसको भूला नहीं हूँ। वो वेट थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सो गाइस, मैंने डिसाइड करा है कि आज मैं 110 केजी ही मारने वाला हूँ, 107 केजी टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पर 2 15 की प्लेट है, एक 10 की प्लेट है और एक 8 की प्लेट है, और जो रॉड है उसका स्टैंडर्ड वेट है 17.5 किलो। स्ट्रेंथ वाइज मैं आराम से अभी 130 केजी तक मार सकता हूँ, पर मुझे अपनी टेक्निक थोड़ी सी वीक लग रही है। जो मेरी लोअर बैक में काफ़ी टाइट हो रखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें बट विंग आ रहा है हल्का सा। तो वही धीरे धीरे बढ़ाएंगे। Oh, 110 kg डे 1 स्ट्रेंथ वापस आएगी, जरूर आएगी। सो गाइस, अगली एक्सरसाइज हम लगाएंगे ओवरहेड प्रेस अपने शोल्डर्स के लिए। तो वजन थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। वाह, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस तरफ एक प्लेट है, उस तरफ कोई प्लेट नहीं है, पर जो रॉड है वो पलट नहीं रही है, क्योंकि जो ये वाले स्टैंड्स है इसकी भी काफ़ी अच्छी खासी चौड़ाई है। सो स्क्वाट और ओवरहेड प्रेस के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी स्टेबल था। अब चेक करना है इसे बेंच प्रेस के लिए, क्योंकि मुझे इंश्योर करना है कि जब मैं रॉड इस पर रखूँगा और हैवी मारूंगा तो जो रैक है वो आगे की ओर ना झुके या आगे की ओर प्लेन ना मारे।
ये है करीब 107 kg। तो जब मैं इसे वापस रैक कर रहा था तो मैंने रॉड एकदम से गिरा दी, हल्का सा ये स्टैंड हिला, बहुत ही हल्का सा। अगर मैंने यहाँ पर थोड़े से और वेट्स लगाए हुए होते तो ये इतना भी नहीं हिलता। तो मैंने इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ढूंढ लिया है। जो इसके पीछे वाले स्टैंड है इसे अब मैं बेंच प्रेस करते हुए ऐसे दीवार के सहारे लगाऊंगा। इससे क्या होगा, मैं इसको कितना भी जोर से रखूं ये पीछे की ओर नहीं गिरेगा। एक सेट और मारते हैं। ये बढ़िया था। ये वाला सेटअप बेंच मारने के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मज़ा आ गया आज फाइनली, इतने हफ्तों बाद हेवी लिफ्ट करने को मिला। तो गाइस हम इसको टेस्ट कर चुके हैं, इसको हमने कर लिया। जो आखिरी चीज़ टेस्ट करने के लिए बची है वो है इसका रैक। तो इस पर मैं कुछ हेवी रैक पुल्स लगाकर देखता हूँ। एक चीज और गाइस, रैक पुल्स करते हुए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसेंट्रिक कंट्रोल्ड मोशन के साथ आए। यानी जब आप रॉड को वापस रैक पर रखते हैं उस दौरान आप अपनी पोस्टीरियर चेन को एक्टिवेट करें और धीरे धीरे रॉड को नीचे रखें। पर फिलहाल मुझे जो इसका रैक है उसको टेस्ट करना है, तो मैं इसे जोर से गिराने वाला हूँ। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके से रैक पुल्स ना लगाएं। काफी सही है, आप देख सकते हो ऐसे वेट्स को पटकने के बावजूद जो रैक है वो कहीं से भी बेंड नहीं हुआ, एकदम स्ट्रेट है। अभी एक दो सेट और मारते हैं फिर बच जाएगा। guys, वर्कआउट हो चुका है खत्म एंड ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द डिजाइन, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्क्वाट रैक JK500। तो बहुत से लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर रहे हैं पूछने के लिए कि मैंने ये प्लेट्स बारबल्स कहाँ से ली। तो मैंने ये 1RM ऑफिशियल स्टोर से ली है। इनकी जो डिलीवरीज है वो फिलहाल दिल्ली NCR और दिल्ली के जो आसपास के शहर है वहाँ पर एक्टिव है। इसके बाहर जो डिलीवरीज है वो कुछ समय में शुरू होगी क्योंकि फिलहाल जो बॉर्डर्स है वो कम्प्लीटली खुले नहीं है। तो इंक्वायरीज के लिए आप ईमेल कर सकते हैं info@1rm.in। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।